इंग्लिश इतना टफ कर दिया गया यहाँ का कि थोड़ा टफ लगता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा कठिन है, मतलब रट्टू तोता वाली स्थिति बन गई है। थोड़ी थोड़ी। तैयारी तो सिर्फ 3 दिन की थी। 3 दिन में पूरा जितने भी हम लोग के पास जो नोट्स होते हैं वो सबसे। आप कैसे तैयारियां करती हैं अंग्रेजी के लिए? मैं सबसे पहले एक दिन पहले इन लोगों को कॉल करती हूँ कि क्या करूँ। ये 5 साल तो लग ही जाएगा, जब तक योगी आ जाएगा तब तक। कौन आ जाएगा? योगी, मोदी जाने वाला है, योगी आने वाला है। मार्च का महीना चालू हो चुका है और साथ ही एग्ज़ाम का माहौल भी चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12वीं के बच्चे एग्ज़ाम देकर वापस आ रहे हैं और उन्हीं से बात करने के लिए अभी हम आ चुके हैं शांति नगर के आत्मानंद स्कूल में। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णमय टाइम्स में। मैं राघवेंद्र पांडे। आइए सीधा चलते हैं बच्चों के पास और बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश यादव है। कौन सा पेपर था आज? आज हमारा हिंदी का पेपर था। हिंदी का पेपर था। कैसा था पेपर? इजी था कि हार्ड था? पेपर तो इजी आया था और सभी सेट में जितना पता चला है वो सभी सेट इजी ही आया था, तो पेपर हमारे हिसाब से तो अच्छा ही गया है। अच्छा, सिलेबस से क्वेश्चंस आए थे कि आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे कुछ? नहीं, सब क्वेश्चन तो सिलेबस के ही लगे, आउट ऑफ क्वेश्चन तो कहीं के लगे नहीं। मतलब सब क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे उसी के हिसाब से क्वेश्चन आए थे। कौन सी स्कूल है आपकी? हम सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया था? हाँ, सिलेबस लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था। आप बताइए, आपके हिसाब से पेपर इजी था कि हार्ड था? नहीं, पेपर इजी था। पेपर इजी था। अच्छा, अभी आपके 12वीं के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। हायर स्टडी के लिए क्या सोचे? हायर स्टडी जेई का तैयारी करेंगे। जेई का तैयारी करेंगे। जेई का तैयारी करने के लिए छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ना चाहते कि छत्तीसगढ़ से बाहर? नहीं, छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ना चाहते। छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ना चाहते। चलिए, आप छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ना चाहते तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से? जो सीजी बोर्ड है उसमें जो पढ़ाई का पैटर्न है वो अच्छा है या उसमें कुछ सुधार होने चाहिए? नहीं, पढ़ाई का पैटर्न ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है उसमें रटने का पैटर्न बन गया। हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन इंग्लिश इतना टफ कर दिया गया यहाँ का कि थोड़ा टफ लगता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा कठिन है। टफ हो गया, लेकिन पढ़ाते कैसे टीचर्स लोग? मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? ठीक ठाक कर लेते हैं। मतलब रट्टू तोता वाली स्थिति बन गई है। थोड़ी थोड़ी। अक्षत मिश्रा। अक्षत मिश्रा जी, तो आपके हिसाब से जो आज हिंदी का पेपर था वो इजी था कि हार्ड था? हाँ, इजी था। इजी था। हाँ। आप भी उसी स्कूल से हैं? हाँ, मैं भी उसी स्कूल से हूँ। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम एकदम अच्छा गया। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले कैसी तैयारियां की थी आपने? मैंने एग्ज़ाम से पहले मतलब पूरे अपने सिलेबस को कंप्लीट किया था और कुछ चीज़ें बस मेरी छूटी हुई थी तो मैंने उसको भी कवर कर लिया था। कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? कॉमर्स। कॉमर्स से हैं। अगला एग्ज़ाम कौन सा है? इंग्लिश का। इंग्लिश का है। उसे लेकर कोई चिंता? हाँ, इंग्लिश में तो चिंता होती है क्योंकि हम जैसे हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए इंग्लिश की चिंता होती है। मुझे बताइए, आपका जो पेपर था आज हिंदी का पेपर था कैसा था? इजी था क्या? था, बहुत अच्छा था। कैसा गया पेपर आपका? मेरा तो बहुत अच्छा गया। पेपर से पहले क्या क्या तैयारियां की थी आपने? पेपर से पहले मुझे जो लगा कि पेपर में आना चाहिए वो सब मैं पढ़ के आई थी। परीक्षा सार से ही पढ़ी थी। और अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, जो सीजी पैटर्न के जो बच्चे रहते हैं सीजी बोर्ड के, वो परीक्षा सार को बहुत महत्व देते हैं। सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करते, परीक्षा सार के क्वेश्चन से पहले सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षा सार से ज़्यादा बेटर लगता है पढ़ना हम लोग को, और उससे जो अगर कोर्स में कंप्लीट नहीं हुआ है वो चीज़ हमें परीक्षा सार से भी मिल जाते हैं, तो हमें इजी उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पास और भी स्कूल के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं आशा राम हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के पास। आइए सीधा बात करते हैं इनसे। आज हिंदी के एग्ज़ाम थे, कैसे था? कैसा गया एग्ज़ाम? थोड़ा टफ आया था एग्ज़ाम तो, लेकिन अच्छा ही गया। टफ आया था। क्या तैयारियाँ की थी एग्ज़ाम से पहले? वही जो अपन को स्कूल में पढ़ाया था वही तैयारी किए थे और बाकी 5 साल पहले का पेपर देखे थे, वही तैयारी किए थे। वही तैयारियाँ की थी। सिलेबस कंप्लीट हुआ था एग्ज़ाम से पहले? हो गया था, लेकिन हम लोग नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे। अगला पेपर कौन सा है? अंग्रेजी। उसे लेकर कैसा मन में अभी स्थिति बनी हुई है? कैसे, मतलब डर लग रहा है या फिर क्या तैयारियां करने वाले हैं उसे लेकर? थोड़ा नर्वस है आगे, मतलब नेक्स्ट पेपर तो अंग्रेजी है लेकिन उसमें तो थोड़ा टफ जाएगा क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं। अभी आगे क्या सोचे पढ़ाई? अभी 12वीं के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, हायर स्टडी के लिए क्या सोचे? हायर स्टडी के लिए देखते हैं परसेंट के हिसाब से कॉलेज वगैरह देखेंगे। अच्छा,
छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़ना चाहते कि छत्तीसगढ़ से बाहर जाना चाहते? नहीं, छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़ना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ना चाहते कि छत्तीसगढ़ से बाहर रह के पढ़ना चाहते? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए ना, इधर आइए। आप कह रहे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना, आइए आइए, अरे डरिए मत, आइए आइए आइए, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं करे, आइए आइए आइए। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल से यही है, आप कह रहे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस समय आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा की जो स्थिति है, जो सीजी बोर्ड है, जो सीजी का पैटर्न है, वो अच्छा है कि उसमें और भी सुधार होना चाहिए? वो तो अच्छा है और होना चाहिए, नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता आपको। आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए यार, होना चाहिए। अभी थोड़ा डेवलप हो गया छत्तीसगढ़, लेकिन और थोड़ा होना चाहिए, अभी बाकी है। अभी सीबीएसई पैटर्न होता है, आईसीएसई पैटर्न होता है, उस लेवल तक पहुंचने में छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो पैटर्न है वो कितना टाइम लग सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो वही ये 5 साल तो लग ही जाएगा, जब तक योगी आ जाएगा तब तक। कौन आ जाएगा? योगी, मोदी जाने वाला है, योगी आने वाला है। तो योगी जी के आने से शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होगा? सब हो जाएगा, जैसे ये हिंदू राष्ट्र में होगा वैसे ही वो भी हो जाएगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में जैसे हो जाएगा वो भी हो जाएगा। देखिए, इनका कहना है, ये थोड़े हट के बात कर रहे हैं। हालांकि हम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस करने आए थे, लेकिन इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी है। 12वीं में हैं ये, 12वीं का एग्ज़ाम दे के निकले हैं, हिंदी का एग्ज़ाम दे के, जिनको हिंदी थोड़ी सी टफ भी लगी थी। हम आर्ट्स वाले हैं, हम पॉलिटिकल्स वाले हैं। पॉलिटिक्स 12वीं की पॉलिटिक्स भी पढ़ रहे हैं और हिंदी इनको टफ लगी थी, और ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदी थोड़ी सी टफ लगी थी। आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, थोड़ा सा एग्जाम से हट के मैं इनसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करें, आप हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या समझते हैं? मैं जैसे हम अपना देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबसे कुछ न और कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना ज़रूरी थोड़ी है, सेकुलर होकर भी तो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी भी तो बढ़ ही रहा है देश धीरे धीरे आगे। तो और थोड़ा डेवलप होना चाहिए, मतलब डेवलप्ड होना चाहिए ना, हिंदू राष्ट्र बनना ज़रूरी है। नहीं, डेवलप होना चाहिए। डेवलप्ड होना चाहिए। चलिए ठीक है, आइए और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल मिश्रा है। कैसा गया आज का पेपर? ठीक ठाक, अच्छा ही गया। ठीक ठाक कि अच्छा गया? अच्छा गया। अच्छा गया। क्या तैयारियां की थी, कैसे कैसे तैयारियां की थी? तैयारी तो सिर्फ 3 दिन की थी। 3 दिन में पूरा जितने भी हम लोग के पास जो जो नोट्स होते हैं वो सबसे। सिर्फ 3 दिन? पूरे साल क्या किए? पूरे साल किए थे, पर वो याद कहाँ रहता है, 3 दिन का याद रहता है। अच्छा, पहले पढ़ के रखे थे, अभी रिवाइज किए। हाँ, अगला पेपर कौन सा है? इंग्लिश। इसके लिए कैसे तैयारियां करने वाली हैं? क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम वालों को कई बार अंग्रेजी कठिन जाती है। पर हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। कैसे? वही जानना चाहते हैं। यहाँ पास कई लोगों को क्या बोलते हैं, तकलीफ हो रही थी। आप वो मेथड बताइए कि कैसे आसान हो जाएगा। सेंस की बात होती है, जिसको इजी लगता है, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो। सेंस की बात होती है, तो आप कौन सा सेंस इस्तेमाल करती हैं? सेंस नहीं, 2 दिन में जितना हो सके उतना पढ़ेंगे, जो हो जाएगा उसको लिखेंगे, जो नहीं होगा उसके लिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इजी कैसे हो जाएगा? वो मेथड जानना। आप बोलिए ना मेरे लिए इजी होगा इजी, उसमें भी कोई टफ थोड़ी ना आता है। एप्लीकेशन आप बताइए, आप कैसे तैयारियां करती हैं अंग्रेजी के लिए? मैं सबसे पहले एक दिन पहले इन लोगों को कॉल करती हूँ कि क्या कॉल करके तैयारी करती हैं? हम लोग अपनी लैंग्वेज हाँ। लिखते हैं उसमें। हम लोग को अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए नहीं आती। ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते होंगे। ग्रामर ज़्यादा ही ज़्यादा आता है। उसके लेके तैयारियां हैं आप लोगों की? हाँ, मतलब व्याकरण बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में उसको। अरे इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण, ऐसा। और आपके लिए इजी जाएगा ना अंग्रेजी? चलिए ठीक। तो अभी देखा किस तरीके से बच्चों ने जवाब दिया कि कुछ लोगों के लिए हिंदी इजी थी तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी टफ थी, लेकिन पेपर अच्छा गया। और आगे वो किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं कुछ लोग। और अधिकतर लोगों से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि वो छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़ना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी डेवलप कर रही है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।